नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। पाकिस्तान से भागकर भारत आई सीमा हैदर की शादी को लेकर एक नई बात सामने आई है। जहां एक तरफ सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम हैदर से करवाई थी, तो वहीं अब सामने आया है कि गुलाम हैदर से उसकी शादी जोर जबरदस्ती से नहीं हुई थी, बल्कि सीमा ने गुलाम के साथ लव मैरिज की थी। इन दिनों देश में हर जगह सीमा सचिन की लव स्टोरी के ही चर्चे हैं। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन के साथ जिंदगी बिताने की चाह रखकर चारों बच्चे के साथ भारत आ गई। इसके लिए उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 13 मई को वो भारत पहुंची थी। तभी से सचिन के साथ नोएडा में वह रह रही थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल कोर्ट से जमानत पर दोनों ही रिहा हैं। जब यह बात उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को पता लगी तो वह वीडियो के जरिए अपनी पत्नी और बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाने लगा। सीमा मीडिया के सामने बेशक यह कहती नजर आई है कि उसकी शादी जबरदस्ती गुलाम से करवाई गई थी, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। साल 2024 में सीमा के मोबाइल पर एक रॉन्ग कॉल आया था। यह कॉल था गुलाम हैदर का। इस रॉन्ग कॉल के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती फिर प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सीमा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए 2024 में ही सीमा घर से भागकर गुलाम के पास चली गई और उसने गुलाम से कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन इलाका गांव का था। दोनों ही बलोच समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिए जब लोगों को पता चला कि गुलाम और सीमा ने इस तरह घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, तो इस पर पंचायत रखी गई। वहां फैसला लिया गया कि लड़की भगा कर लाना एक गुनाह है, इसलिए गुलाम को इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा, फिर दोनों साथ में रह सकते हैं। गुलाम ने ऐसा ही किया। फिर साल 2015 में सीमा ने गुलाम से जिद की और वह कराची शहर में रहना चाहती थी। गुलाम भी उसकी बात मान गया और दोनों कराची जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। अब सीमा के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे। इसी बीच सीमा के पिता की मौत हो गई, बहन की शादी हो गई और भाई की पाकिस्तान सेना में नौकरी लग गई। इस दौरान सीमा और गुलाम के बच्चे भी हो गए, लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातें को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। तभी साल 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा कराची में तब बच्चों के ही साथ रहने लगी। गुलाम हर महीने उसे पैसे भिजवा देता था। उन्हीं पैसों से सीमा ने कराची में एक घर खरीदा, लेकिन वह उस घर में शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि किराए के ही घर में रह रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। गुलाम इस बीच एक भी बार घर नहीं आया, बस फ़ोन पर ही सीमा से बात करता था। लेकिन मई 2023 में जब उसकी बात सीमा से नहीं हो पाई तो उसे टेंशन हो गई। बीते 3-4 दिनों से सीमा उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। गुलाम ने फिर अपने पिता आमिर खान से कहा कि वह एक बार कराची जाकर सीमा का पता लगाएं, वो ठीक भी है या नहीं। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आमिर खान सीमा के घर पहुंचे तो वो वहां नहीं थी। उन्होंने पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वह अपने मायके गई है, लेकिन पता चला कि वह मायके में भी नहीं थी। आमिर ने यह बात अपने बेटे गुलाम को बताई। फिर गुलाम ने पिता से कहा कि वह थाने में सीमा को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। वह थाने पहुंचे और एक शिकायत पत्र पुलिस को दिया। इसमें उन्होंने पूरी बातें लिखी और यह भी कहा कि फ़िलहाल आप इसमें एफआईआर दर्ज ना करें, हम पहले अपने हिसाब से सीमा का पता लगाएंगे। फिर भी वो नहीं मिली तो हम खुद थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे। तभी उन्हें भारत की मीडिया के जरिए पता चला कि सीमा भारत में भागकर आ गई है। वह 13 मई से भारत में ही है। चारों बच्चे भी उसके साथ हैं। बता दें, इस पूरे मामले पर सीमा का कहना है कि उसकी शादी घर वालों ने जबरदस्ती गुलाम के साथ करवाई थी। गुलाम उसके साथ मारपीट करता था और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर तक फेंक देता था। वह गुलाम के साथ नहीं बल्कि सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।